हेलो अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले जो हमने बात करी थी, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, वो मैंने बनाई थी बैटरी मेंटेनेंस के हवाले से कि आप अपनी बैटरी को किस तरह से मेंटेन करते हैं, उसकी मेंटेनेंस किस तरह करते हैं ताकि उसकी लाइफ बढ़ सके बैटरी की। ठीक है, तो उसमें प्रॉपर डिटेल में मैंने आपको बताया था कि लेड एसिड बैटरी हो गई। लेड एसिड जो बैटरी होती है उसकी मेंटेनेंस की जाती है, जब जिस मेंटेनेंस की जाती है लेड एसिड बैटरी की, जो कि मैंने आपको डिफरेंस में ही बताया था कि लेड एसिड बैटरी की मेंटेनेंस की जाती है, जबकि ड्राई बैटरी लिथियम बैटरी की मेंटेनेंस नहीं होती। तो किसी के पास अगर ड्राई और लिथियम बैटरी है तो वो उसको टेंशन नहीं है मेंटेनेंस की कि मैंने बैटरी को चेक करना है, पानी है नहीं है, चार्ज हो रही है नहीं है, जो भी मसला है। तो वो लेड अपना ड्राई बैटरी लिथियम बैटरी ऑटोमेटिकली वो खुद अपना चार्ज और डिस्चार्ज तो ऑब्वियसली खुद होती है, चार्ज करना आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर आपका चार्जर काम नहीं करता तो बैटरी आपकी खाली कंज्यूम होगी और चार्ज नहीं होगी, डिस्चार्ज होगी। ठीक है, तो चार्जर आपको चेक करना चाहिए तीनों बैटरीज में कि चार्जर आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी लेड एसिड बैटरी की मेंटेनेंस किस तरह से करनी है, पिछली वीडियो में डिटेल वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि लेड एसिड बैटरी की मेंटेनेंस किस तरह करनी है, पानी क्यों कम होता है, किस वजह से कम होता है, कौन सा पानी यूज करना है, बैटरी के टर्मिनल को वॉश करना है, बैटरी किस तरह से बैटरी को प्रॉपर आपने मेंटेन करना है ताकि बैटरी की लाइफ बढ़ सके। अगर आप लेड एसिड बैटरी की मेंटेनेंस नहीं करते तो वो बैटरी लेड एसिड बैटरी जो होती है अपने टाइम से पहले ही, अपनी वारंटी से पहले ही वो जल जाती है। और जली हुई मेंटेनेंस की जो है, जली हुई बैटरीज की जो है कोई वारंटी नहीं होती, क्योंकि बैटरी की वारंटी भी क्लेम कराने के लिए जो है कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम सीखेंगे कि हम बैटरी को किस तरह से टेस्ट करें, बैटरी को चेक किस तरह से करें कि आया कि हमारी बैटरी सही है या खराब है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बैटरी को चेक करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक तो जो होता है, कुछ लोगों का जो तरीकेकार होता है, कुछ आपको मैं बता दूं, कुछ इस तरह का होता है तरीकेकार। ठीक है, कुछ लोगों का जो बैटरी चेक करने का तरीकेकार होता है वो ये होता है, वो क्या करते हैं कि एक पाना लेते हैं प्लास की मदद से, या प्लास नहीं भी होता तो अपने हाथ को जलाने का शौक होता है तो वो अपना हाथ ही इस्तेमाल कर लेते हैं, एक पाना लेते हैं और दोनों बैटरी के टर्मिनल्स को मिलाते हैं। ठीक है, और दोनों बैटरी के टर्मिनल को मिलाते हैं। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब बैटरी डिस्चार्ज है तो वो कोई खास करंट शो नहीं कराती, हल्की सी जो है दोनों टर्मिनल को आपस में मिलाने में सिर्फ एक चिंगारी शो होती है। लेकिन अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो ये आपकी बैटरी जो है आपके मुंह पे फट सकती है। ठीक है, एज अ डेंजरस है। ठीक है, और इस तरह से अगर आप बैटरी को चेक करते हैं कि आपकी बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि बैटरी को टेस्ट किस तरह से करना है, कि हमारी बैटरी चार्ज है, डिस्चार्ज है, बैटरी हमारी सही है या नहीं है, बैटरी हमारी खराब है, क्या है, किस पोजीशन में है हमारी बैटरी। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बैटरी जो चेक करने का जो सिंपल तरीकेकार है वो है मल्टीमीटर। बहुत सारे हमारे पास मार्केट में मल्टीमीटर इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं, कुछ हमारे पास इस तरह के मल्टीमीटर होते हैं। ठीक है, इन मल्टीमीटर्स की मदद से जो है हम बैटरी को बकायदा चेक कर सकते हैं, बैटरी के एम्पेयर, बैटरी के वोल्ट हो गए, वो चेक कर सकते हैं कि बैटरी के एम्पेयर कितने, बैटरी कितना लोड उठा रही है हमारी, कितने एम्पेयर हमें बैटरी दे रही है और उसके वोल्ट कितने। तो बैटरी को आपने अगर कभी चेक करना हो तो बैटरी को आप मल्टीमीटर से चेक करें। कभी जो है आपने इस तरह की सिचुएशन नहीं अपनानी कि आप जो है इस तरह एक पानी की मदद से बैटरी को चेक कर रहे हैं, इसमें आपका नुकसान है। ठीक है, नुकसान, पहला नुकसान क्या होगा कि अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो आपको इससे पता तो चल जाएगा कि बैटरी में करंट नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि बैटरी में कितना करंट है। ठीक है, पानी की मदद से हल्की सी स्पार्किंग होती है, लोग समझ जाते हैं कि हाँ बैटरी हमारी डिस्चार्ज है, इसमें वोल्ट नहीं है, तो उसको चार्ज पे लगा देते हैं। लेकिन आप प्रॉपर मीटर से चेक करें कि बैटरी में कितना करंट है, कितने वोल्ट बैटरी दे रही है या नहीं दे रही। 12 वोल्ट है तो कितने वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इससे चेक करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बैटरी में कितना वोल्ट है बाकी है। ठीक है, दूसरा कि अगर आप इस तरह चेक करेंगे और अगर आपकी फर्स्ट सपोज बैटरी चार्ज है, बात वक्त ऐसा होता है कि देखने में कोई फर्स्ट टाइम बंदा किसी बैटरी को चेक कर रहा हो, उसको ना पता हो कि एक बैटरी को ऑलरेडी चार्ज करके रखा है, और अगर वो इस तरह से पानी बैटरी पे लगाएगा तो लेड एसिड बैटरी हो, लिथियम बैटरी हो, ड्राई बैटरी हो, कोई सी भी बैटरी हो, अगर किस्मत अच्छी हुई तो ठीक है बच जाएगा, वरना ऐसा होता है अक्सर इन केसेस में कि बैटरी आपकी फट जाती है। आपकी जो बैटरी के ऊपर टॉप कवर होता है वो फट जाता है और उसमें जितना भी एसिड होगा वो सारा आपके मुंह पे होगा, आस पास आपके जितने लोग होंगे उन पे भी जाएगा। और फॉर सपोज अगर आपकी बैटरी नहीं फटती, इस तरह जिस तरह ये पिक्चर में दिखाया गया है कि ये पानी की मदद से दोनों पोल्स को मिला के चेक कर रहा है, और अगर ये पाना गर्म हुआ और गर्म होने के बाद आपने पानी को छोड़ दिया और ये पाना ऐसी अगर एज इट इज आपकी बैटरी पे चिपका रह गया, तो ये बैटरी जब तक जलती रहेगी,
ये पाना भी आपका खराब होगा, पाना भी जलेगा और इसके साथ साथ आपकी बैटरी भी जलेगी। और आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि डीसी करंट ऐसा होता है कि जब तक जहां भी डीसी करंट की स्पार्किंग होगी, कोई बैटरी होगी, जब तक वो चीज जल के कोयला नहीं हो जाए आप उसको बुझा नहीं सकते। ठीक है, तो आपने इस तरह से कभी बैटरी को चेक नहीं करना, ना तो पानी से चेक करना है, ना ही इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं इस तरह से तार की मदद से दो बैटरी के टर्मिनल पे तार लगा है और तार से आपस में स्पार्किंग करते हैं और चेक करते हैं, इससे भी आपकी बैटरी फटने का खतरा होता है। ठीक है, अब आपने बैटरी को चेक किस तरह करते हैं मैं आपको बताता हूं। आपने इस तरह का वोल्ट मीटर ले लेना है और वोल्ट मीटर जब आप इस तरह का लेंगे तो इसमें बाकायदा आपको दिख रहा होगा नीचे जो है इस पे दो ऑप्शन, इस पे ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, आपने ऑप्शंस को देखना है। इसमें जहां आपका अगर आपने डीसी वोल्ट चेक करना है तो डीसी पे रखना है, आपने अगर एसी वोल्ट चेक करना है तो आपने इसको एसी पे रखना है। ठीक है, इस तरह डीसी वोल्ट पे इसको रखना है। ये जो आप बीच में ये कनेक्टर दिया हुआ है, सिलेक्टर दिया हुआ है सिलेक्ट करने का, तो आपने डीसी वोल्ट, ऑब्वियसली हमारी बैटरी डीसी वोल्ट होती है, डीसी वोल्ट पे रख के दो लीडें इसमें बाकायदा दी जाती है। यहाँ पे दो लीडें लगी होती है, एक तो कॉमन होती है, ठीक है, और एक जो होती है इसमें बाकायदा चार ऑप्शन है, एक कॉमन है, एक ब्लैक कलर की लीड होगी, ऑब्वियसली आपने माइनस पे लगानी है, और रेड लीड जो है आपने प्लस पे लगानी है। तो जब आप दोनों लीडें बैटरी के प्लस और माइनस पे लगाएंगे तो वो कुछ जो है इस तरह से बैटरी के वोल्ट शो करता है। इसमें मैं आपको पिक्चर में दिखा दूं, ठीक है, या पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें बाकायदा बैटरी के वोल्ट शो हो रहे हैं, प्लस प्लस और माइनस देख रहे हैं आपने लीडें आपको नजर आ जाएंगी, ये माइनस माइनस पे लगी है और यहाँ प्लस प्लस पे लगी है लीड, और ये क्या कर रही है आपकी बैटरी के वोल्ट शो करा रही है 12 वोल्ट। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये 12 वोल्ट बैटरी के शो हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सूरतों में, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वोल्ट तो शो हो रहे होते हैं, बैटरी आपकी डाउन होगी तो भी आपके 12 वोल्ट शो कराएगी। फॉर सपोज कोई अगर नई बैटरी आपकी डाउन है, उसमें जो है अपना बैटरी के अंदर पावर नहीं है, क्योंकि बैटरी डाउन बैटरी भी आपको 12 वोल्ट शो कराती है। ठीक है, डाउन बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं वो भी 12 ही शो हो रहे होते हैं, वो कम नहीं शो होते, 12 नहीं होंगे। कोई आपकी पुरानी ओल्ड बैटरी होगी तो उसके 10 शो हो रहे होंगे, 8 शो हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा पुरानी बैटरी होगी तो 4-6 वोल्ट भी शो हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नई बैटरी होती है अगर वो डाउन होती है तो वो 10 से 11 वोल्ट आपको दिखा रही होती है। ठीक है, लेकिन अब एक मसला ये आता है कि बैटरी के वोल्ट तो आपको पता चल गया, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि इस बैटरी के अंदर जान है या नहीं है। इस बैटरी के अंदर इतनी जान है कि आपकी गाड़ी को स्टार्ट कर दे, आपकी गाड़ी का सेल्फ घुमा दे, इस बैटरी के अंदर इतनी जान है, इतनी पावर है नहीं है। तो उसका सिंपल जो तरीका ये है कि जिस तरह बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पानी से चेक कर रहे होते हैं, अच्छा पानी से अगर बैटरी में जान होती है तो जो पानी से जो हमारा चेक करने का जो तरीकेकार है, जो हमारा पानी से चेक करने का तरीकेकार है, अगर बैटरी में जान होती है तो उसमें क्या होता है, स्पार्किंग अच्छी होती है। पर समझ अगर आपकी बैटरी चार्ज है और आपने पानी से चेक कर रहे हैं तो स्पार्किंग अच्छी होगी अगर बैटरी में जान है, बैटरी पावरफुल है, बैटरी में चार्जिंग है। और अगर बैटरी में चार्जिंग नहीं है तो ये जो स्पार्किंग आपको नजर आ रही होगी ये बहुत हल्की होगी, बहुत माइनर होगी, पता भी नहीं चलेगी आपको। ठीक है, तो लेकिन आपने इस तरह पानी से चेक नहीं करना, इसी स्पार्किंग को बैटरी के अंदर पावर है नहीं है, बैटरी कितनी पावरफुल है, तो इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से दोनों लीडें आपने प्लस और माइनस पे लगानी है, और लगाने के बाद आपने इंजन को सेल्फ मारना है। जब आप इंजन को सेल्फ मारेंगे तो ये जो 12 वोल्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, जो आपको 12 वोल्ट स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो ये वोल्ट क्या होंगे, जब आप इंजन को सेल्फ मारेंगे ये दोनों तार आपके बैटरी पे लगे होने चाहिए, मीटर की लीडें दोनों लगी होनी चाहिए। तो ये जो वोल्टेज होंगे जब आप गाड़ी को सेल्फ मारेंगे तो ये वोल्टेज डाउन हो जाएंगे। डाउन से मुराद क्या होता है कि ये वोल्टेज जो है आपके कोई अगर 8 और 10 पर आ रहे हैं, फर्स्ट सपोज कि आपके जो वोल्ट हो रहे हैं वो जब आप गाड़ी को सेल्फ मार रहे हैं तो आपकी जो बैटरी वोल्ट है वो 12 से 8-10 पर आ रहे हैं, और आपकी गाड़ी का जो सेल्फ है वो सही है, गाड़ी आपकी जो है सेल्फ ले रही है, तो इसका मतलब ये आपकी बैटरी सही है, ये चार्ज है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बैटरी डाउन होती है, बैटरी के वोल्ट जो होते हैं वो 12 शो हो रहे होते हैं। अब इसी तरह अगर कोई आपको लगता है बैटरी डाउन है तो उसको मीटर लगाएं, दोनों लीडें जो हैं बैटरी के एक प्लस पे लगाएं एक माइनस पे लगाएं, मीटर पे वोल्ट चेक करें 12 आ रहे हैं, और आप जब उसको सेल्फ मारेंगे अगर वो बैटरी अंदर से डिस्चार्ज होगी, चार्ज नहीं होगी, उसके अंदर पावर नहीं होगी, तो ये जो वोल्ट है ये वोल्ट कोई 4 से 5 पर आ जाएंगे। ठीक है, कितना सिंपल तरीका है कि आपने इसी मीटर से जो है बैटरी चार्ज है ये भी चेक कर ली और डिस्चार्ज है वो भी चेक कर ली। किस तरह कि आपने दोनों मीटर की लीडें लगा के जब गाड़ी को सेल्फ मारा तो गाड़ी बैटरी के जो वोल्टेज थे मीटर पे वो शो है कि अपना बैटरी 12 वोल्ट से 8 से 10 वोल्ट पर आ गई, लेकिन जो बैटरी डिस्चार्ज थी जब आप उसको सेल्फ मारेंगे, इसी तरह मीटर की दोनों प्लस माइनस की जो मीटर की लीडें बैटरी पे लगी होनी चाहिए, और जब गाड़ी को सेल्फ मारेंगे जो बैटरी डिस्चार्ज होगी उसके जो वोल्टेज होंगे वो कहां चले आएंगे, वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएंगे, बिल्कुल नीचे चले आएंगे, कुछ 4 वोल्ट 6 वोल्ट, इवन के 2 वोल्ट पे बैटरी आ जाती है। ठीक है,
तो वोल्टेज की मदद से हमें पता चलेगा कि इस बैटरी के अंदर वोल्ट तो शो हो रहे हैं, लेकिन इस बैटरी के अंदर जान नहीं है, बैटरी के अंदर ताकत नहीं है, चार्जिंग नहीं है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो उस बैटरी को आप चार्ज पे लगाएंगे और चार्ज पे लगा के फिर जब इसी तरह से दोनों मीटर की लीडें आप प्लस माइनस पे लगा के बैटरी को, मीटर को डीसी वोल्ट पे रख के, और जब बैटरी को, इंजन को दोबारा सेल्फ मारेंगे, गाड़ी को दोबारा सेल्फ मारेंगे, तो ये जो वोल्ट है बैटरी चार्ज होने के बाद आपकी जो न्यू और जो पावरफुल जो बैटरी होती है, जो चार्ज बैटरी होती है, आप याद रखिएगा जब भी आप गाड़ी को सेल्फ मारेंगे और बैटरी के वोल्ट चेक करेंगे तो आपके जो वोल्ट होंगे कोई 10 से नीचे नहीं जाते, 10 से 8 पर आते हैं, 8 से नीचे नहीं जाते। अगर आपकी बैटरी के वोल्ट 8 से भी नीचे जा रहे हैं, 6-7 पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी अंदर से वीक है, कमजोर है, या तो उसमें चार्जिंग नहीं है, या तो उसकी बैटरी के जो सेल है वो कमजोर हो गए, जिसकी वजह से आपके वोल्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा नीचे जा रहे हैं, 4, 6, 8 पे अपना आपकी बैटरी के वोल्ट आ रहे हैं। चार्ज और अच्छी बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं, जब भी आप चेक करेंगे इस तरह मीटर को लगा के, दोनों मीटर की लीडें टर्मिनल पे लगा के जब भी आप को चेक करेंगे बैटरी को, तो ये जो वोल्ट है वो कोई 10 से 11 वोल्ट, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 8, 9 वोल्ट होंगे। 8 से नीचे आपकी बैटरी नहीं जाएगी, बैटरी के वोल्ट 8 से नीचे नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब आपकी बैटरी सही है, पावरफुल है, चार्ज है। अगर 8 से नीचे आपकी बैटरी के वोल्ट जाते हैं तो इसका मतलब कि बैटरी को तो चार्जिंग रिक्वायर्ड है, या तो आपकी बैटरी अंदर से जो है डाउन हो गई है, खराब हो गई है, उसकी जो सेल प्लेट्स होती हैं वो कमजोर हो गई हैं, जिस वजह से आपकी बैटरी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही, वो प्रॉपर जो है वोल्ट नहीं दे पा रही, या अपना बैटरी अंदर से कमजोर है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का जो सेल्फ है वो बाज वक्त अटकने लग जाता है, टक 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 कुछ तरीके से जो है अपना गाड़ी सेल्फ लेती है। तो वो किस वजह से होता है, या तो आपका सेल्फ भी बाज वक्त खराब होता है, या तो आपकी बैटरी, अक्सर इन केसेस में ज्यादा ये होता है कि बैटरी जो होती है वो कमजोर होती है, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर, आपकी जो गाड़ी होती है वो प्रॉपर जो है सेल्फ नहीं ले पाती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद समझ आया होगा कि किस तरह से आपने बैटरी को चेक करना है। इस पोजीशन में आपने कभी भी बैटरी को चेक नहीं करना। अगर इस तरह बैटरी को चेक करेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे, कस्टमर का भी नुकसान करेंगे। इन केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि बैटरी फौरन फट जाती है, सेकंड भी नहीं लगता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पाना टच करके हटा भी नहीं पाएंगे और आपकी बैटरी फट जाएगी। इसमें आपका लॉस होगा, कस्टमर का भी लॉस होगा। ऑब्वियसली जिसकी बैटरी फटेगी आपको बैटरी भी उस केसेस में नहीं देनी पड़ जाएगी। अगला पता चला कि बैटरी कोई बहुत ओल्ड पुरानी बैटरी हो और वो आपने इस तरह चेक करी, वो आपसे फट गई, अंदर से बैटरी फर्स्ट सपोज शॉर्ट हो, आपने इस तरह से पैनल लगा के बैटरी को चेक करा और बैटरी फट गई, तो क्या होगा, आपको नुकसान भरना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने बैटरी बिल्कुल नहीं चेक करनी, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपने मीटर लेना है, मीटर की मदद से इस तरह से दोनों लीडें लगा के वोल्ट चेक करने। सेल्फ देने पे वोल्ट कम होते हैं, नीचे होते हैं, 8 से नीचे जाते हैं, तो इसका मतलब बैटरी को तो चार्जिंग रिक्वायर्ड है, या बैटरी अंदर से जो है कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो सेल्फ है वो प्रॉपर नहीं लग रहा, या बैटरी जो है कमजोर है। अगर ये वोल्ट 10 पे 8, 9, 10, 8, 9, 10 पे बरकरार रहते हैं, इससे नीचे नहीं जाते, तो इसका मतलब बैटरी हमारी सही है, चार्ज है और बैटरी अंदर से परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। जब भी वोल्ट जो है हमारे मजीद 8 से या 10 से नीचे नहीं गिर रहे सेल्फ देने पे, क्योंकि इंजन में जो सबसे अपना हैवी चीज होती है वो हमारा सेल्फ होता है। लाइट्स हो गई और बाकी दूसरी चीजें हो गई, वो कोई इतनी हैवी लोड नहीं लेती, सिर्फ सेल्फ ही लोड लेता है। और सेल्फ के दौरान ही अक्सर ऐसा होता है कि बैटरी की प्रॉब्लम्स आती है, उसके अलावा बैटरी की प्रॉब्लम इतनी कोई खास नहीं आती, क्योंकि जब इंजन स्टार्ट होता है तो आपका जो डायनमो होता है, अगर बैटरी कमजोर भी हो तो जो आपका डायनमो होता है वो आपके इंजन की हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स वगैरह हालन को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा होता है, चार्जिंग दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो बैटरी ना भी हो तो चल जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, किस तरह से आपने बैटरी को चेक करना है, बैटरी को चेक करने का तरीकेकार क्या है। सिंपल मीटर के जरिए आप चेक कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अपना आपने नुकसान नहीं करना, ना कस्टमर का नुकसान करना है। इन केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि आपकी बैटरी कुछ इस तरह से जल जाती है, और क्या होता है कि बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं वो भी इस तरह से, जो आपको दिख रहा होगा, ये पिघल जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये इस तरह से बैटरी के टर्मिनल जो होते हैं, आप देख रहे होंगे बिल्कुल सही है, और टचिंग की वजह से जो है अपना आपके बैटरी का टर्मिनल बिल्कुल इस तरह से खत्म भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपने नहीं करना, खुद भी नुकसान से बचना है, दूसरे को भी नुकसान से बचाना है, और ये डेंजरस है। तो काम के दौरान जो है आपने इस तरह की चीजों से बहुत बचना है, एहतियात करनी है, अपने आप को भी सेफ रखना है, सामने वाले को भी सेफ रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो आपके दोस्त भाई काम करने वाले हैं, जो दूसरे जो काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनके साथ वीडियोस को शेयर करें। ये मेरी वीडियोस जो हैं उन लोगों के लिए भी हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, तो वो खुद भी जो है मेरी वीडियोस को देख के छोटे मोटे काम जो है, बैटरी लगाना, निकालना, मेंटेनेंस,
इंशाअल्लाह आगे ट्यूनिंग सर्विस के हवाले से भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा इस तरह से कि वो एज अ गाड़ी ड्राइवर भी कर सकते हैं जिन लोगों ने गाड़ियां रखी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।